बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग बनता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस चुनाव को भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरे बिहार की नज़र बांकीपुर पर टिकती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद मैदान में उतर आए हैं। क्या प्रशांत किशोर ने ऐसा चुनावी जाल बिछा दिया है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर इस उपचुनाव को सिर्फ जीत हार के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। उनके लिए ये चुनाव एक राजनीतिक संदेश देने का मौका है। वो एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं जिसका असर सिर्फ बांकीपुर तक न सीमित रहे, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति पर दिखाई दे। उनकी कोशिश है कि 2030 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच एक नई सोच और नई बहस खड़ी की जाए। इसके लिए अभी एक लंबा वक्त है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि बांकीपुर का चुनाव जाति और पार्टी की पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए। उनका दावा है कि वोट विकास, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पड़ना चाहिए। वो चाहते हैं कि मतदाता इस बार उम्मीदवार या जातीय समीकरण नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं को आधार बनाकर फैसला करें। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति के लिए बड़ा बदलाव माना जाएगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर एक और बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि साल 2025 में जनता ने जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर दिया था, लेकिन बाद में राजनीतिक घटनाक्रम बदल गए और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। इसी मुद्दे को वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए और इसी सोच को वो बांकीपुर से मजबूत करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का चुनाव सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। उन्होंने हाल के चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके समर्थकों के हाथों में भरत तिवारी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था और न्याय का मुद्दा भी इस चुनाव में प्रमुख रहेगा। इसके साथ ही नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को भी लगातार उठाया जा रहा है। उनका दावा है कि इन मामलों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है और जनता इसका जवाब दे सकती है। इसके अलावा पीके बीजेपी के बदले हुए उम्मीदवार को लेकर भी निशाना साध रहे हैं। दरअसल पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया था बांकीपुर सीट पर, लेकिन उसके बाद उन्हें हटाकर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। पीके का कहना है कि बीजेपी डर गई है। प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा उन मतदाताओं पर टिका है जो अब तक मतदान से दूरी बनाए हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कई विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में मतदान करीब 39 से 42% के बीच में रहा है। यानी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो वोट डालने निकले ही नहीं। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि इस बार यही वर्ग मतदान केंद्र तक पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। सोमवार को प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे। इससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जनसुराज का अभियान अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि बांकीपुर उनका पुराना क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों से उनका भावनात्मक रिश्ता है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के रूप में वो हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और आगे भी रहेंगे। नितिन नवीन ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में भी खुलकर समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार सिन्हा ऐसे परिवार से आते हैं जिसका जनसंघ के वक्त से पार्टी से जुड़ाव रहा है। उन्हें भरोसा है कि बांकीपुर की जनता भाजपा पर एक बार फिर विश्वास जताएगी और पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर का नया राजनीतिक प्रयोग सफल होगा या बीजेपी अपनी मजबूत संगठनात्मक ताकत के दम पर इस सीट को बचाने में कामयाब रहेगी। बांकीपुर की ये लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं रह गई है। ये नैरेटिव बनाम संगठन, नए प्रयोग बनाम पुरानी राजनीति और मुद्दों बनाम परंपरागत समीकरणों की लड़ाई बन चुकी है।
आने वाले दिनों में जनता किसे अपना समर्थन देती है, उसी से तय होगा कि बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा या पुराना समीकरण ही कायम रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.